तो कुछ दिनों पहले यूट्यूब पे मेरा एक शॉर्ट आया जिसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा। और ज़्यादातर लोगों का सवाल ये था कि ये आपने कैसे क्रिएट किया। शॉर्ट के अंदर मैंने यही चीज़ समझाने की और दिखाने की कोशिश करी थी कि ये टिकटॉक का लोगो मैंने किस तरीके से बनाया, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया। बट स्टिल लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ जो थे वो समझ नहीं पाए थे चीज़ को सही से। तो आज मैं डिटेल लॉन्ग वीडियो लेकर आ गया हूँ उसी टॉपिक के ऊपर, और आज लाइव हम लोग जो है ये लोगो क्रिएट करेंगे और एक एक पॉइंट को हम लोग जो है वो देखते रहेंगे। तो ये डिटेल वीडियो आप सबके लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इंट्रो के बाद। तो चलिए, सबसे पहले अपना एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर खोल लीजिए। मैं 2023 एडोब इलस्ट्रेटर सीसी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है एडोब का। और अगर आप लोगों के पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है और अगर आप लोग ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं आप लोगों को एक पूरी डिटेल वीडियो बता दूंगा किस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को 2023 वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोग इसको जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपके जो है ये जो एक्सपायरी वाला 30 डेज़ का टाइम होता है वो भी ऑप्शन शो नहीं होगा। तो चलिए, हम अपने लोगो क्रिएशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैंने आर्टबोर्ड ले लिया। मैंने ये लेटर साइज़ का आर्टबोर्ड लिया है और इसको वर्टिकल कर दिया है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर बनाएंगे एक सर्कल। तो मैं यहाँ से जो है एलिप्स टूल में जाता हूँ जिसका शॉर्टकट है एल, और यहाँ से मैं बना देता हूँ एक छोटा सा सर्कल। चलिए थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को वो सर्कल थोड़ा बड़ा दिखे। और मैं इसका जो है स्ट्रोक वो थोड़ा कम कर देता हूँ। अब ये सर्कल मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं जाता हूँ अपने पेन टूल पे, और पेन टूल के जाने के बाद मैं यहाँ इस सर्कल को, हाफ सर्कल को, यहाँ से हाफ सर्कल से लेके ऊपर तक एक छोटी लाइन बना रहा हूँ। अब आपने देखा मैंने सर्कल के जो बिल्कुल साइड वाला पार्ट था और जो उसकी हाफ लेंथ थी वहाँ से मैंने एक लाइन, पेन टूल से मैंने जो है वो पॉइंट शो करा उसने, मैंने वहाँ पे क्लिक करा और वहाँ से मैंने एक लाइन क्रिएट करी जो कि मैं ऊपर तक लेके गया। अब इसी तरीके से इस सर्कल को हमें ऑल्ट के साथ माउस को क्लिक करके रखना है लेफ़्ट वाला और ड्रैग करना है। तो ये क्या कर रहा है, ये हमें कॉपी क्रिएट करके दे रहा है। क्योंकि मैं ऑल्ट के साथ ड्रैग कर रहा हूँ तो ये हमें कॉपी लेके दे रहा है। आप सिंपली कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी और कंट्रोल वी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, इसने हमें कॉपी लेके दे दी। अब जो है मैं इसको करूँगा इसके साथ अलाइन। तो इस तरीके से जो है हमारी अलाइनमेंट भी हो चुकी है। हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि ये जो है बिल्कुल सही तरीके से अलाइन हो जाए। तो आई थिंक इट्स परफेक्ट। ये बिल्कुल सही तरीके से अलाइन हो चुका है हमारा। और अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा ऊपर वाला सर्कल है ये हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है यहाँ से, और इसका शॉर्टकट है ए। तो आप सिंपली कीबोर्ड पे ए दबा दें या फिर यहाँ से जाके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें और अपने सर्कल का एक टॉप वाला पॉइंट माउस के साथ इसको पकड़ें और सिंपली अपने कीबोर्ड पे दबा दें डिलीट या फिर बैक स्पेस। उसके बाद ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है, ये जो हमारा राइट साइड वाला दूसरा पॉइंट है, इसको सेलेक्ट करें और इस पर दबा दें बैक स्पेस या डिलीट। तो अब हमारे पास सर्कल का खाली ये हिस्सा रह गया, ये वाला हल्का सा इसका क्वार्टर जो है वो हमारे पास रह गया। अब आप देख रहे हैं ये जो लेंथ है इसकी लाइन की ये थोड़ी ज़्यादा है। तो हम इस पूरे को जो है सिलेक्शन टूल में जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, और पूरी लाइन को जो है हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ इसको हल्का सा नीचे ले आएंगे। तो ये आई थिंक ये लेंथ बिल्कुल परफेक्ट हो गई है इसकी। अब इस पूरे को सेलेक्ट करें, ये जो पूरा हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है बिल्कुल थिन सा, इस पूरे को सेलेक्ट करें और स्ट्रोक को बढ़ाना शुरू कर दें। अब मुझे लग रहा है ये 7 पॉइंट्स का जो स्ट्रोक है इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको ये कम लग रहा हो तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपना स्ट्रोक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 7.5 का जो इसके ऊपर स्ट्रोक है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ और स्ट्रोक लगाने के बाद ये दिख रहा है कुछ ऐसे।
लेकिन अभी भी ये स्टिल स्ट्रोक है। इट मीन्स कि जब हम इसको रिसाइज करेंगे तो जो है ये मसले करेगा, इसका स्ट्रोक बिल्कुल थिन सा हो जाएगा और ये बिल्कुल मज़ा नहीं करेगा। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें इसको शेप में कन्वर्ट करना है, और शेप में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से इसका जो है फिल ऑफ कर देंगे। तो यहाँ से मैंने फिल ऑफ कर दिया। अब ये कम्प्लीटली स्ट्रोक बचा है हमारे पास। अब इस पूरे स्ट्रोक को मैंने सेलेक्ट करा, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में गया, पाथ के मेन्यू में गया, और पाथ के मेन्यू में जाने के बाद आपको इसको कर देना है आउटलाइन स्ट्रोक। अब ये क्या करेगा, जितना भी हमारा स्ट्रोक है उसको एक आउटलाइन में कन्वर्ट कर देगा, और वो आउटलाइन जो होगी वो एक शेप होगी। यानी कि अब इसमें कोई स्ट्रोक नहीं है, हम इसको इजीली जितना रिसाइज करना चाहें हम कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जो है हमारा ये क्रिएट हो गया। अब हमें एक और चीज़ करनी है, चलिए वो भी करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अपने रेक्टेंगल टूल में। आपने देखा होगा कि टिकटॉक का जो लोगो होता है उसमें यहाँ पे एक छोटा सा थोड़ा सा गैप होता है। तो गैप अभी हमें क्रिएट करना है। तो मैं सिंपली जाके यहाँ पे जो है एक जो है रेक्टेंगल टाइप का क्रिएट करूँगा, और रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मैं इसका कलर कर दूँगा वाइट। वाइट करने के बाद इन दो ऊपर वाली शेप्स को मैं सेलेक्ट करूँगा। ये देखिए जो मैंने अपना रेक्टेंगल क्रिएट करा था उसको मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, ना ही मैं इस पीछे वाले सर्कल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं खाली ऊपर वाली दो शेप्स को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगा। तो अब आप देखें यहाँ पे एक छोटा सा गैप जो हमें चाहिए था वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब हम इसकी लेंथ जो है वो इसके बराबर कर देंगे, और जो है इसमें आप देख लें आपको कितना गैप चाहिए। आई थिंक इतना गैप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से, तो मैं इतना गैप रख रहा हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सर्कल को और इस पीछे वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, और फिर आपको यहाँ से शेप बिल्डर टूल में जाना है। तो शेप बिल्डर टूल में गए, शेप बिल्डर टूल में जाने के बाद आपने ऑल्ट का बटन अपने कीबोर्ड पे प्रेस किया और यहाँ से इसको कर दिया रिमूव। तो अब आप देखेंगे तो आपकी शेप कुछ इस तरीके से बन चुकी है। यहाँ पे हमारे पास गैप भी आ गया। ये पूरी शेप हमारी टिकटॉक का जो लोगो होता है ऑफिशियल उस तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पूरी शेप को आप करें सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर में जाके इसको कर दें आप यूनाइट। यूनाइट करने से क्या होगा, ये जो इसमें बीच बीच में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करके एक शेप बन रही थी वो क्या होगा, वो एक शेप में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं अगर ऊपर वाले पार्ट को सेलेक्ट करूँगा तो पूरी शेप सेलेक्ट हो जाएगी, अगर मैं नीचे वाले पार्ट को सेलेक्ट करूँगा तो पूरी शेप सेलेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है इसने सारे पार्ट्स को कंबाइन करके पूरी एक शेप बना दी है मुझे। अब अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो खाली किसी एक पार्ट का कलर चेंज नहीं होगा, पूरी की पूरी शेप का जो है वो कलर चेंज होगा। तो हमारे पास अपनी जो शेप थी वो तो हमारे पास क्रिएट हो गई, लेकिन अब हमें चाहिए कुछ कलर्स। तो कलर जो है हम यहाँ से टिकटॉक के कलर्स यूज़ करेंगे। मुझे नहीं पता आप लोगों की कलर सिलेक्शन कैसी है और आप लोगों का कलर गाइड कैसा है। तो इसके लिए कलर को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि जब भी हम कोई लोगो देखते हैं और यहाँ से हम स्वॉचेस में आते हैं या यहाँ से हम कलर के अपने एक कह लें गाइड में आते हैं, तो यहाँ से आपको कलर पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने देखा है ब्लूइश कलर और आपने यहाँ आगे क्लिक कर दिया और ये वाला ब्लू वो नहीं हुआ, तो ये चीज़ पहचानना बहुत ज़रूरी है। और फिर यहाँ से जो है कलर सेलेक्ट करना बिल्कुल एक्यूरेट या उसके करीब करीब कलर सेलेक्ट करना, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। तो इसका इजी सॉल्यूशन ये है कि आप गूगल पे जाएं, टिकटॉक लोगो सर्च करें, वहाँ से अपने लोगो को कॉपी कर लें, अपनी इमेज को कॉपी कर लें और यहाँ पे ले आएँ, और फिर कलर पिकर से आई ड्रॉपर टूल से वो जो कलर्स आपको चाहिए वो आप पिक कर लें। लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ से पिक करूँगा अपने कलर्स। मैं यहाँ से कस्टम कलर्स की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं खुद ही जो है कलर जो है डिसाइड करूँगा कि मुझे इनको कौन से कलर देने हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हीं कलर्स को सेलेक्ट करूँ जो टिकटॉक के ओरिजिनल है। तो देखते हैं मैं कितना ज़्यादा जो है उसके करीब करीब के कलर्स पिक कर सकता हूँ, और आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि ये कलर्स जो हैं वो कितना ज़्यादा करीब के कलर्स हैं। तो सबसे पहले जो है हम अपने स्वॉचेस में जाएंगे। स्वॉचेस में जाने के बाद इसको मैं कोई सा भी एक कलर दे देता हूँ ताकि जो है हमारा कलर गाइड यहाँ पे काम करना शुरू कर दे। अब मैं यहाँ से जो है एक थोड़ा सा डार्किश टोन वाला पिंक जो है रेड की तरफ जाता हुआ वो कलर जो है मैं यहाँ से डिसाइड कर लेता हूँ। और आई थिंक दिस वन
this one here, I think this is perfect. दिस वन इज़ परफेक्ट आई थिंक. हम हल्का सा जो है इसको पिंक की तरफ ले जाएंगे, ये थोड़ा सा रेड की तरफ था, और आई थिंक ये कलर जो है हमारा परफेक्ट है. और थोड़ा सा हाईलाइटेड कलर है, तो यही कलर्स जो हैं वो टिकटॉक में यूज़ हुए हैं. अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑल के साथ हल्का सा इस शेप को ड्रैग करना है, और ड्रैग करके हमें ले लेनी है इसकी कॉपी. कॉपी लेने के बाद मैं कॉपी का कलर जो है यहाँ से एक येलो कलर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ऊपर हमारी जो कॉपी है वो किस तरीके से आ रही है. और ये जो है हमारी कॉपी आ गई यहाँ पे. अब इस कॉपी लेने के बाद हमें इस कॉपी का कलर करना है ब्लू. तो ब्लूइश जो हम है यहाँ से कलर जो है वो बनाएंगे. आई थिंक कि हमारा ये वाला ब्लू कलर जो है वो परफेक्ट है, और टिकटॉक के लोगों के अंदर इसी टाइप के जो हैं वो कलर्स या इससे जो है करीब करीब के कलर्स यूज़ हुए हुए होते हैं. अब क्या करना है, अब आपने देखा होगा जब टिकटॉक का लोगो आपने देखा होगा तो उसके अंदर एक बीच में वाइट कलर भी आ रहा होगा था. तो वो किस तरीके से होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ऊपर वाली हमारी जो ब्लू शेप है उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे हम ट्रांसपेरेंसी के पैनल में. ट्रांसपेरेंसी का पैनल यहाँ पे मेरे पास तो शो हो रहा है, लेकिन अगर आपके पास शो ना हो कोई सा भी पैनल, तो आप यहाँ से जाएंगे. पैनल का खाली आपको नाम पता होना चाहिए. आप यहाँ से अपना पैनल ए, अगर अलाइन है या अपेयरेंस है या आर्ट बोर्ड है, तो आप ए में सर्च कर लेंगे. और इसी तरीके से ABCDEFGH, और ये जो है अल्फ़ाबेटिकली ये जो है अरेंज हुए हुए हैं. तो आप यहाँ से अपना कोई सा भी पैनल जो है वो नाम के साथ उस पर जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा. तो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी का पैनल है. अगर आपके पास नहीं हो तो आप यहाँ से विंडो में जाके ट्रांसपेरेंसी का पैनल यहाँ से चेक करके उसको खोल सकते हैं. तो मैं यहाँ से ट्रांसपेरेंसी के पैनल में जाऊँगा, अपनी ब्लू शेप को जो है वो सेलेक्ट करके रखिएगा. कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बिगनर होते हैं तो हम विदाउट किसी शेप को सेलेक्ट करें किसी भी पैनल में चले जाते हैं, या अलाइन या फिर जो है करेक्टर्स या कोई भी कलर चेंज हम कर रहे होते हैं, लेकिन वो कलर चेंज नहीं हो रहा होता या वो चीज़ हो नहीं रही होती. तो उसका एक मेन रीज़न यही है कि हम जो हैं इतने एक्सपर्ट नहीं होते और हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं. और उसमें से एक गलती ये है कि हमारी जो एक्चुअल शेप है वो सेलेक्ट नहीं हुई होती. तो अभी मैंने यहाँ पे से अपनी शेप को पहले सेलेक्ट करा और ट्रांसपेरेंसी के पैनल में गया, और यहाँ से इसका जो कलर मोड है वो है नॉर्मल. तो नॉर्मल को हटा के मैं यहाँ से इसको स्क्रीन कर दूँगा. तो आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे स्क्रीन करा तो यहाँ पे इसने इसके बीच में एक कंट्रास्ट बना दिया. अब ये हल्का सा पिंकिश है, हमें चाहिए बिल्कुल वाइट कंट्रास्ट. तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे शेप बिल्डर टूल में, और यहाँ से हम लेंगे वाइट कलर. शेप बिल्डर टूल में जाने के बाद हमने वाइट कलर ले लिया, और सिंपली बीच में जो कंट्रास्ट वाली शेप है हम इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे. तो आप ये देखेंगे कि ये शेप जो है हमारी वाइट हो गई, और हमारा जो लोगो है वो क्रिएट हो गया है, बेसिक लोगो. अब यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम इसको कर लेंगे Ctrl+G से ग्रुप. अब ग्रुप करने के बाद जो है हमें क्या करना है, इसी लोगो को एक ब्लैक के ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर भी शो करवाना है. मिसाल के तौर पे हमारा क्लाइंट है, हमारा क्लाइंट हमारे पास आता है, कहता है और मुझे ये लोगो चाहिए, और मुझे एक वाइट बैकग्राउंड पे चाहिए और एक ब्लैक बैकग्राउंड पे चाहिए. तो इसीलिए मैं आपको ब्लैक बैकग्राउंड पे भी लिख के दिखा देता हूँ कि किस तरीके का लुक प्रोवाइड करता है. तो यहाँ से सिंपली मैंने जो है एक रेक्टेंगल से क्रिएट किया, और इसको मैंने जो है अलाइन कर दिया अपने आर्टबोर्ड के साथ. अलाइन करने के बाद मैंने इसका कलर जो है वो ब्लैक कर दिया, और इसको मैंने कर दिया लॉक. लॉक करने के बाद मैंने अपने इस शेप की कॉपी ली. कॉपी करने के बाद मैं इसको फ्रंट पे ले आया, और यहाँ से जो है मैं इसको अलाइन कर दूँगा. तो ये टिकटॉक का लोगो हमारा क्रिएट हो गया, एक वाइट बैकग्राउंड पे और एक ब्लैक बैकग्राउंड पे. अब सिंपली हम इसके अंदर शशकी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है इसको थोड़ा सा जूम करके एक टाइप टूल लूँगा, और टाइप टूल से जो है मैं यहाँ पे लिखूँगा टिकटॉक. तो पहला टी हमारा बड़ा होगा, फिर आई के छोटा होगा, फिर हमारा दूसरा टी बड़ा होगा, फिर ओ के छोटा होगा. तो यहाँ पे हमने टिकटॉक लिख लिया. अभी इसके लिए एक अच्छा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है. तो जो आपने शॉर्ट में मेरे फ़ॉन्ट देखा था,
मैं वही वाला फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपली हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से आयरन करके एक फ़ॉन्ट है, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा फ़ॉन्ट आ गया, इसका कलर मैं चेंज करके वाइट कर देता हूँ। और वाइट कलर करने के बाद हम इसको कर लेंगे रीसाइज़। अब ये हमारा फ़ॉन्ट रीसाइज़ हो गया और रीसाइज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आए और ये एक हमारा अच्छा सा जो है बैनर टाइप का डिज़ाइन हो गया। अब अगर आप चाहें तो इसका जो कलर है वो थोड़ा लाइट कर सकते हैं, या इसको थोड़ा सा ग्रेइश कर सकते हैं, या इसको थोड़ा सा पिंकिश कर सकते हैं, या जो अपना वो जो वाइट जो हमने जो कलर है इसका ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो मल्टीप्लाई या कोई भी और सा स्क्रीन, या तो फिर कुछ भी आप ऐसे कर सकते हैं जिससे ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। मैं यहाँ पे इसको नॉर्मली रखूँगा और मुझे इसी तरीके से अच्छा लग रहा है। बस मैं चाहूँगा कि इसको मैं हल्का सा जो है वो रोटेट कर लूँ। तो मैं यहाँ पे इसको हल्का सा रोटेट करूँगा और रोटेट करने के बाद थोड़ा सा और मैं इसको रीसाइज कर दूँगा, तो ये साइड से क्रॉप एजेस में आ रहा होगा। तो ये हो गया मेरा बैनर, और यही बैनर जो है मैं अपनी वीडियो के ऊपर भी लगाऊंगा। उम्मीद है आप सब लोगों को जो है ये वीडियो छोटा सा है वो पसंद आया होगा। और मेरी और भी कई सारी वीडियोस हैं, और उसके बारे में भी अगर आप उस पर कमेंट करेंगे तो मैं उस पर आपको पूरा एक वीडियो डिटेल्ड वीडियो बना के दिखा दूंगा, और चीज़ें सारी जो हैं मैं उसकी समझा दूंगा। तो आप लोगों को एक गाइड टाइप का मिल जाएगा कि किस तरीके से जब आप अपने क्लाइंट का लोगो क्रिएट करें तो किन किन चीज़ों को जो है आपको माइंड में रखना है, और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।